संविधान के पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति को पढ़े थे। आज हम लोग जो है उसी भाग 5 संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के दूसरे नागरिक किसके बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो हमने जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद नंबर 62 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद नंबर 52 से कहां तक पढ़ लिया था, 62 तक। अब चालू करते हैं अनुच्छेद नंबर 63 से, ठीक है। अनुच्छेद नंबर कहां से, 63 से। तो अनुच्छेद नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, तो इसके लिए एक ट्रिक है। इसके लिए एक ट्रिक है, कैसे आपको याद करना है, उसका निकास सनी। क्या याद करना है, उसका निकास सनी। ऐसा 70 तक हो जाएगा। उसका निकास सनी, उसका मतलब उसे, उसका निकास सनी, ये पूरा आपका अनुच्छेद याद करने के लिए एक ट्रिक है। उससे बनेगा, ये उसे बनेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। सा से बनेगा सभापति, सा से क्या बनेगा, सभापति, ठीक है। का से, है ना, का से क्या बनेगा, तो का से बनेगा आपका क्या चीज, कार्य। का से क्या बनेगा, कार्य, ठीक। इसको डिफाइन करूंगा आगे पूरा। पहले आपको ट्रिक पता हो गया, उसका निकासनी। अब उसे क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति। सा से क्या बनेगा, सभापति। कार्य से क्या, का से क्या बनेगा, कार्य। का से क्या बनेगा, कार्य। नी से बनेगा निर्वाचन, नी से बनेगा क्या, निर्वाचन। नी से क्या बनेगा, निर्वाचन। फिर का आया तो इस का से बनेगा कार्यकाल। इस कार्य से क्या बनेगा, कार्यकाल। इस का से कार्यकाल। और इस सा है ना, और फिर क्या आ गया, उसका, उसके बाद क्या आ गया, निकास, सा आ गया। तो इस सा से बनेगा आपका इस सा से बनेगा समय। इस सा से क्या बनेगा, समय। और इस सा से बनेगा शपथ। इस सा से क्या बनेगा, शपथ। और इस नी से बनेगा निर्वहन, निर्वहन। अब देखो, आपको छोटे शब्द से बड़े शब्द हो गए। आपको ट्रिक याद करना है क्या, उसका निकास सनी, और उसे क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 64 में लिखा है सभापति। तो अनुच्छेद नंबर 64 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 64 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना, पदेन सभापति। ऐसा किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 65 बताना है तो का से कार्य, है ना। तो यहां पर लिखना है राष्ट्रपति की अस्थायी रिक्ति में, राष्ट्रपति की अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अस्थायी, अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, है ना। राष्ट्रपति की अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा, कौन, उपराष्ट्रपति। क्लियर है, अनुच्छेद याद होते जा रहा है। अनुच्छेद नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। और अनुच्छेद नंबर 65 में क्या है कि राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्ति पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक। अनुच्छेद नंबर 66 में क्या है, निर्वाचन। तो यहां पर है उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन, उप राष्ट्रपति का योग्यता, योग्यता व निर्वाचन। ये दोनों को, योग्यता और निर्वाचन को किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 66 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 67 के का से क्या बनता है, कार्यकाल। तो यहां पर बताया गया है उपराष्ट्रपति का पदा अवधि या कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल,
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 68, अनुच्छेद नंबर 68 से क्या बनता है? सा से समय। तो इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति के समय के लिए है कि उपराष्ट्रपति का पद है ना तो खाली हो जाता है, तो उसके निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति है ना। अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाता है तो उसके निर्वाचन का समय, निर्वाचन का समय, निर्वाचन का समय किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 68। यदि उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाता है तो किस व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे, है ना, कितने समय बाद निर्वाचित करेंगे, ये सब किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 68। अनुच्छेद नंबर 69 में लिखा है सा से क्या है? शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद नंबर 70 में क्या लिखा है? निर्वहन। तो अन्य आकस्मिकताओं में, है ना, अगर कुछ विशेष कारण, विशेष परिस्थिति आ गई तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इसको किसमें लिखा है? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। ठीक है। देखो, उपराष्ट्रपति नहीं है, उस अस्थायी रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन यह भी बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों को कौन कर सकता है? उपराष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 70 में। और अनुच्छेद नंबर 71 में लिखा है, हम राष्ट्रपति पढ़ लिए और उपराष्ट्रपति भी पढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों के निर्वाचन में कोई समस्या आ जाती है तो कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये कहां बताया गया है? आपका अनुच्छेद नंबर 71 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ना, कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध, निर्वाचन से संबंध, ऐसा ये उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है? अनुच्छेद है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम पढ़े थे, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर आप लोग अनुच्छेद नंबर 61 तक पढ़े थे, और बीच बीच में हम लोग और भी अनुच्छेद 85 है, उसमें वो क्या करता है? राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है। 80 है, 85 के तहत वो सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 80(1) के तहत वो राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है। ऐसा तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हमने जब उनकी शक्ति पढ़ी तो 352 के तहत तो क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। तो ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो बाद में लिखे हैं, बाद में आते हैं, वो भी जिससे संबंधित है वो पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति से। वैसे ही उपराष्ट्रपति से संबंधित हम अनुच्छेद नंबर 63 जिसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद नंबर 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन, 67 में लिखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 68 में लिखा है निर्वाचन का समय, 69 में लिखा है उपराष्ट्रपति का शपथ, और 70 में लिखा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, और 71 में लिखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। क्लियर है? तो अब देखते हैं, हम बताया थे ना कि किसी भी पद को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? योग्यता, योग्यता के बाद निर्वाचन, निर्वाचन के बाद शपथ, शपथ के बाद कार्यकाल, कार्यकाल के बाद वेतन, वेतन के बाद पद मुक्ति, एक एक करके। ये तो हम अनुच्छेद याद कर लिए ना लाइन से, तो अब अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप जब भी किसी पोस्ट के लिए बात करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? योग्यता, है ना। और राष्ट्रपति के योग्यता के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद नंबर किस में बात की गई है? 66 में, है ना। राष्ट्रपति के योग्यता के लिए किस में बात की गई है? अनुच्छेद नंबर 66 में। तो अनुच्छेद नंबर 66 में राष्ट्रपति के योग्यता के लिए बताया गया है 5 क्राइटेरिया, जैसे राष्ट्रपति के लिए बताया गया था। पहला, कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना। किसको भी उपराष्ट्रपति बनना है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, है ना। तो जिसको 35 साल हुआ है भैया, ज्यादा हुआ है 35 साल से, वही क्या बन सकता है? उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अगला बात, कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य ना हो,
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। चौथा, किसी भी लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो, किसी भी प्रकार का उसको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से ना मिलता हो, पेमेंट ना मिलता हो, पेंशन ना मिलता हो, ऐसा लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो लाभ के पद पे ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो इस तरह देख रहे हैं कि हम जब राष्ट्रपति का भी पढ़े थे तो इसी तरह ही 5 योग्यता पढ़े थे, लेकिन एक तो बस फर्क है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के योग्यता में। क्या फर्क है? राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। बाकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के योग्यता क्या है? समान है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। और अगर आप उपराष्ट्रपति की योग्यता पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और जब राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर है? तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 66 के तहत उपराष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता के बाद अब हम किस पर चर्चा करेंगे? निर्वाचन पर। किस पर चर्चा करेंगे? निर्वाचन। तो निर्वाचन को भी किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 66 में ही बताया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में हम निर्वाचन मंडल पहले पढ़े थे, उसके बाद उसका निर्वाचन पढ़े थे, है ना, क्योंकि 2 अनुच्छेद बताया गया था। यहां पर सारा चीज एक ही अनुच्छेद में बता दिया गया। अनुच्छेद नंबर किसमें? 66 में। यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष होगा तो जनता भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। तो कौन भाग लेगा भैया? तो कौन भाग लेगा? लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? संसद के सभी सदस्य। क्या बोल रहा हूं? सभी सदस्य। तो सभी सदस्य में कौन कौन आ जाएगा? जो निर्वाचित है वो भी आ जाएगा, जो चुनाव जीत के गए हैं उन लोग भी आ जाएंगे, और जिनको राष्ट्रपति मनोनीत किया है, राष्ट्रपति क्या किया है? मनोनीत किया है, वो लोग भी आ जाएंगे। तो यहां पर दोनों आते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, है ना। यानी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो वहां पर अभी वर्तमान में सचिन तेंदुलकर और रेखा जी जो है राज्यसभा मनोनीत सांसद है, तो उन लोग भी वोट डालने गए होंगे कि नहीं गए होंगे? गए होंगे। क्लियर है? अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन का पिछले साल चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति बने हैं, तो उनके चुनाव में वोट डालने के लिए जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी गए होंगे। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है वोट डालने के लिए? तो संसद के सभी सदस्य। क्या लिखेंगे? संसद के सभी सदस्य। जबकि हम राष्ट्रपति में पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? यहां पर विधानसभा का, राज्यों का कोई रोल नहीं होता है। राष्ट्रपति के में रहता है, उपराष्ट्रपति के में राज्यों का कोई रोल नहीं रहता है। केवल राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद के सभी सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? चुनाव कौन कराता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन चुनाव कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अब चुनाव होना है, तो चुनाव होना है तो आपको क्या चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को चाहिए 20 प्रस्तावक। 20 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक। ठीक है। 20 जने जो है नाम को क्या करेंगे? कैंडिडेट के रूप में प्रस्ताव रखेंगे कि हम उपराष्ट्रपति के लिए फलाना व्यक्ति को क्या करते हैं? ना उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं। तो 20 लोग उसका क्या करेंगे? समर्थक। तो 20 लोग को क्या कहते हैं? अनुमोदक। 20 लोग क्या होने चाहिए? अनुमोदक। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, और जो चुनाव लड़ रहा है उसको 15,000 रुपए क्या देना पड़ता है? जमानत राशि। 15,000 रुपए जमानत राशि।
15,000 रुपए जमानत राशि निर्वाचन आयोग में जमा करना पड़ता है। क्लियर है? वो भी प्रचार प्रसार करेगा 2 हफ्ते तक। उसके बाद जो है फिर उसी तरह से चुनाव होता है। कैसा? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक मत पद्धति, है ना। निर्वाचन किस किस पद्धति से होता है? अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय इस पद्धति से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है। कोई बताएगा थोड़ी कितना वोट डाल रहा हूं, किसको डाल रहा हूं करके। तो कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। और इस तरह से जो है उपराष्ट्रपति चुनाव जीत के आता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव जीत के आता है। ठीक है, बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही अंतर है। पहला अंतर है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कोई रोल नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधायक लोग भी क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। क्लियर है? दूसरा है कि यहां पर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक रहता है राष्ट्रपति के में, और इसमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक रहता है। बाकी सेम किसके जैसे चुनाव होता है? राष्ट्रपति के जैसे चुनाव होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। और चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, यदि लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 71। अभी बताया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, हाँ ना, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लगता है तो आप सीधा कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। क्लियर है? चुनाव हो गया जी। चुनाव होके कोई एक जने क्या बन के आ गया? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बन के आ गया तो उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे? शपथ। क्या दिलाएंगे? शपथ। तो शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 69। देखो, अगर उधर आप लोग जो है अनुच्छेद को याद कर चुके हो तो मेरे पद्धति से अगर ऐसा पढ़ते जाओगे कि पहले योग्यता, फिर निर्वाचन, फिर शपथ, फिर का, तो आप लोग को इधर वो रिवाइज होते जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? उधर हम लोग पढ़ चुके हैं कि शपथ किस में है? अनुच्छेद नंबर 69। तो हम शपथ पढ़ रहे हैं तो हमने बता दिया कि शपथ किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 69 में लिखा है। और इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा भैया। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति छुट्टी में चला गया है जिस दिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना है नहीं भाई? ओकरो परिवार में छठी बर ही शादी बर भी हुई जाही नहीं बेचारा जी। हाँ, तो उपराष्ट्रपति का शपथ है और उसी दिन राष्ट्रपति कहां चला गया है? छुट्टी में चला गया है, नहीं है, तब कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ। यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, है ना, उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ। नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर तुमको भी बोल दे हाँ कि भैया फलाना दिन उपराष्ट्रपति की शपथ दिला देना ऐसा करके, तो तुम क्या करना? शपथ दिलाने जाना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसके लिए किसी को भी क्या कर सकता है? नियुक्त। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति नहीं है तो इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर किसमें? 69 में। शपथ ले लिया राष्ट्रपति, तो सॉरी, शपथ कौन ले लिया? उपराष्ट्रपति। तो अब उपराष्ट्रपति को उसका क्या बताएंगे? कार्यकाल। किस अनुच्छेद में लिखा है कार्यकाल? अनुच्छेद नंबर 67। देखो यहां पे हमको रिवीजन हो गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कहां लिखा है? अनुच्छेद नंबर 67 में लिखा है। अनुच्छेद नंबर किस में लिखा है? 67 में लिखा है। और यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। क्लियर है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष, है ना। अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। देखो, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। यदि अगर वो मृत्यु हो गया तो तुरंत उसी दिन उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या ले लेगा? शपथ ले लेगा। यानी उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति का 5 साल पूरा होने वाला है, कार्यकाल पूरा होने वाला है। ठीक है, अधिकतर अभी देखना 25 जुलाई को कार्यकाल पूरा होता है। 25 जुलाई को कार्यकाल पूरा होता है।
जैसे 2020 में बना, 2020 में बना राष्ट्रपति, तो उसका कार्यकाल कब पूरा होगा? 2025 में, है ना। और कौन से दिन को पूरा होगा? 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति आएगा। तो इस दिन से पहले 22 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, जैसे अभी हुआ। द्रौपदी मुर्मू को कब चुन लिया गया था? 22 जुलाई को चुन लिया गया था। और 25 जुलाई को जैसे ही पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, और उसी दिन जो है नए राष्ट्रपति ने क्या ले लिया? शपथ ले लिया। खाली हुआ क्या? नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि 5 साल हुआ पूरा, अब चुनाव नहीं हुआ है ना। इसका नहीं है, इसका पहले से कराना ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 5 साल का रहता है। कार्यकाल कितने साल का रहता है? 5 साल का रहता है। और 5 साल पूरा हो गया, उपराष्ट्रपति चला गया, तो अगले 60 दिन के अंदर, अगले 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति, जी क्या आ जाना चाहिए? अगले 60 दिन के अंदर नया उपराष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति। ठीक है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 67 में, कि कार्यकाल पूरा हुआ, और कार्यकाल पूरा होने के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव कराना है नए राष्ट्रपति के लिए? 60 दिन के अंदर हमको क्या कराना है? चुनाव कराना है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 68, अनुच्छेद नंबर 68 ये कहता है कि अगर किसी अगर कोई आकस्मिकता आ गया, है ना। 68 में क्या लिखा है? कि उपराष्ट्रपति के पद को भरने की निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति, है ना। जैसे देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो तुरंत कौन आ जाता है राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए? उपराष्ट्रपति आ जाता है। तो वैसी ही अनुच्छेद नंबर 68 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हमारे यहां सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र हो गया, मृत्यु हो गया, तो किसी अन्य व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाते हैं। और अनुच्छेद नंबर 68 में लिखा है कि इस तरह अगर रिक्ति हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द नया राष्ट्रपति का, नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो दोनों में अंतर समझो। अगर 5 साल खत्म होता है, कार्यकाल पूरा 5 साल खत्म हो गया, उसके 60 दिन के अंदर क्या करना है? नया उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। क्लियर। लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, वो त्याग पत्र देके चला गया उपराष्ट्रपति, या उसको हटा दिए, तो अनुच्छेद नंबर 68 ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। तो दोनों का अंतर याद रखना। अनुच्छेद नंबर 67 कार्यकाल के बाद का बताता है कि 2 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, है ना। 60 दिन के अंदर मतलब 2 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अचानक से अगर उसका पद खाली हो गया उपराष्ट्रपति का जी का, तो उनके लिए जो नया राष्ट्रपति आएगा उस पद के लिए, तो उसका चुनाव जो है 2 महीना नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना होना चाहिए। क्लियर है। ये दोनों में अंतर, इसीलिए कार्यकाल में ही बता दिया कि कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 67 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। और कार्यकाल पूरा होने के बाद नया उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कितने महीने बाद होगा? 2 महीने बाद होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, या वो त्यागपत्र दे देता है, यानी अचानक से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जितना जल्दी हो सके उतना होना चाहिए। क्लियर है। अब उपराष्ट्रपति का हमने कार्यकाल बता दिया, तो अब क्या बताएंगे? उनका वेतन भत्ता। तो उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं मिलता है। हैं? सन हो गया सर, अतः बड़े पद पैसा नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है। वो क्या काम करता है? भाई जो काम करेगा, तुम कोई भी पद में रहो, तुम जैसा काम करोगे वैसा तुमको क्या मिलेगा? वेतन, है ना। तो उपराष्ट्रपति जो है क्या काम करता है? राज्यसभा के सभापति का काम करता है, राज्यसभा के सभापति का काम करता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। क्या लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति, सभापति के कार्य का वेतन मिलता है, का वेतन मिलता है, मिलता है। और ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 97 में। किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 97 में। और अभी वर्तमान में 4 लाख रुपया वेतन है, 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन है। किसका? उपराष्ट्रपति का, है ना। एक महीने में कितना लाख रुपया मिलता है? 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक। अब अगर उपराष्ट्रपति है तो उसका काम क्या है? राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करना, और उसी का उनको कितना लाख रुपया मिलता है? 4 लाख। राष्ट्रपति चल बसे, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो अब उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको किसका वेतन भत्ता मिला जाता है? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता। समझ में आया? जैसे याद करो, फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु हो गई, तब कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कब बने थे? बीडी जत्ती, बीडी जत्ती बने थे। तो बीडी जत्ती जो है उनको उपराष्ट्रपति का वेतन मिलेगा या सभापति का? नहीं, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो उनको किनका वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वो सभापति के काम नहीं करते हैं, सभापति का कार्य नहीं करते हैं, सभापति का कार्य नहीं करते हैं। क्लियर है? कूट में पूछा जाता है, इसीलिए पूरा डिटेल में पढ़ो कि अगर आपको कूट में ये दे दिया कि क्या दे दिया कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राज्यसभा के सभापति का भी कार्य करता है, सही या गलत? तो ये क्या है? गलत है। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब सभापति का कार्य नहीं करता है। क्लियर है? तो ये इतना याद रखना कि वेतन जो है उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, जो कहां बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 97 में बताया गया है। और 4 लाख रुपया प्रति महीना क्या मिलता है? वेतन। यही उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उनको राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया जाता है, और इस समय जो है सभापति का कार्य नहीं करता है, सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। क्लियर है? तो इस तरह से इनका हमने क्या बता दिया? वेतन भत्ता बता दिया। अब ये अपने पद को कैसे छोड़ सकते हैं, यानी क्या बताएंगे? पद मुक्ति। क्या बताएंगे? पद मुक्ति। तो पद मुक्ति भैया, तो सबसे पहले ये है कि तुम अपना क्या दे सकते हो? त्याग पत्र। क्या दे सकते हो? त्याग पत्र। तो जो है ये अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। किनको देते हैं? राष्ट्रपति, है ना। तो एकदम जबरदस्त है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति, है नहीं। ले भाई, तोला मन नहीं करते तते मोला दे दे, और मोला मन नहीं करित में तोला दे दूं, ऐसा वाला। क्लियर है? अच्छे से याद रहेगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है। अब वो ठीक है, त्याग पत्र दे दिया, काम करने का मन नहीं कर रहा है ना। और पूरा काम करने का मन किया तो कितने साल बाद जाएगा? 5 साल बाद जाएगा। लेकिन इस बीच में वो गलत काम कर रहा है, अपने उपराष्ट्रपति पद का गलत फायदा उठा रहा है नहीं। कई बार होता है, जैसे उपराष्ट्रपति पद है, ठीक है, अब वो लालच में आ जाएगा। कैसे? जेकर सरकार हवे तेकर पक्ष लूं तो यही सरकार मोला का बनाही? राष्ट्रपति बनाही। ऐसा आ सकता है कि मन में आ सकता है। जैसे अभी मान लो राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति हैं, है ना। जगदीप धनखड़ हटे तब कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन। अब सीपी राधा कृष्णन के मन में लालच आ गया कि अब मेरे को सरकार, मोदी सरकार जो है अगले क्या बना सकता है? राष्ट्रपति। तो जितना है फेवर मैं किसका लूंगा? बीजेपी का। और गलत काम करेगा नहीं भाई, गलत कर रहा है बीजेपी, फिर भी उसके प्रस्ताव को पास कर रहा है, उसका हामी भर रहा है। तो ऐसा मान लो कुछ गलत काम कर रहा है तो उपराष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाता है? महाभियोग। क्या कहलाता है? महाभियोग। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते। महाभियोग से नहीं, महाभियोग से केवल एक ही आदमी हटता है, एक ही व्यक्ति को हटा सकते हैं, एक ही पद के व्यक्ति को हटा सकते हो। कौन है? हाँ, बाकी के लिए लिखेंगे तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, है ना।
इनको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव है वो पहले कहां आएगा, राज्यसभा में ही आएगा। कहां आएगा, राज्यसभा में ही पहले आएगा, है ना। प्रस्ताव जो है सबसे पहले, है ना, जैसे हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो है वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा। प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव पहले कहां आएगा, प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आएगा। ठीक है, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना है। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना, है ना, नोटिस देना है, सूचना कि हम भैया आपके लिए क्या ला रहे हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला रहे हैं। ऐसा जो है राज्यसभा में आएगा प्रस्ताव। ठीक है, तो राज्यसभा में कोई विशेष बहुमत नहीं लगता, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब जैसे हमारे लोकसभा में 250 सीट है ना, 250 में अभी 231 ही फुल है, तो 231 का कितना होगा, 100 और 15, 116। 116 लोग बोल दिए कि हाँ उपराष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत से राज्यसभा से क्या होगा, पारित होगा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद क्या आएगा, लोकसभा में आएगा। किस में आएगा, लोकसभा में आएगा। तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को पढ़ के सुनाया जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा ऐसा बात कहा गया है, ऐसे करके, है ना। तो उपराष्ट्रपति के हटाने का बाद लोकसभा में प्रस्ताव को रखा जाएगा और वहां कोई वोटिंग फोटिंग नहीं होगा। जितने लोग चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाए, ऐसा फटाफट फटाफट अपने टेबल को बजाएंगे और वो लोकसभा से क्या माना जाता है, पास। कोई वोटिंग वो नहीं होता है लोकसभा में, केवल क्या कहा जाता है, ध्वनि मत। क्या कहते हैं इसको, ध्वनि मत। हाँ, अपने अपने टेबल को ठोक देते हैं भैया, जिससे ध्वनि निकलता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि, है ना। तो केवल लोकसभा में ध्वनि मत से उसको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और ऐसा हुआ तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर है। और ऐसा अगर हटा है त्यागपत्र से और महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति हटता है, तो अगले नए उपराष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे राष्ट्रपति हटे तो उनके जगह कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करता है। तो उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र देने से या उनको हटाने से कोई नया व्यक्ति नहीं आता है, डायरेक्ट नए उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। और कितने दिन के अंदर चुनाव कराना पड़ता है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। यही चीज मैं समझा रहा था उस समय कि जब कार्यकाल खत्म होगा, 5 साल खत्म होगा, तब 60 दिन, कार्यकाल खत्म होगा तब 60 दिन के अंदर चुनाव कराना है। लेकिन अचानक से वो त्यागपत्र दे दिया या उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा दिए, तब जो है जितना जल्दी चुनाव हो सके उतना जल्दी चुनाव कराना है उपराष्ट्रपति का। ऐसा अनुच्छेद नंबर कौन बताता है, 68। तो 67 और 68 में थोड़ा सा अंतर है भैया। 67 में उसका कार्यकाल बताया गया है कि 5 साल पूरा होगा तो नया उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिन के अंदर होना चाहिए। ठीक। और अनुच्छेद नंबर 68 ये कहता है कि त्याग पत्र देना है या महाभियोग प्रक्रिया जैसे प्रक्रिया से हट जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नए उपराष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। क्लियर है। यह है उपराष्ट्रपति का बनना और पद त्याग। ठीक। अब उपराष्ट्रपति के कार्य, तो उपराष्ट्रपति के 2 प्रमुख कार्य हैं। एक अनुच्छेद नंबर 64 में बताया है, अनुच्छेद नंबर 64 में बताया है, और एक अनुच्छेद नंबर 65 में, और दोनों पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद नंबर 64 में क्या बताया गया है कि सभापति होगा राज्यसभा का, ठीक है। और 65 में बताया है कि क्या करेगा, राष्ट्रपति, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये 2 प्रमुख कार्य हैं। 2 प्रमुख कार्य हैं किसके, उपराष्ट्रपति के, कि राष्ट्रपति के रिक्ति पे राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कितने महीने तक काम कर सकता है, कितने महीने तक काम करेगा, अधिकतम अधिकतम 6 माह। क्योंकि जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या उनकी मृत्यु होती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कराता है, और 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का क्या कराना पड़ता है, चुनाव। तो 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा उपराष्ट्रपति कितने महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, 6 महीने तक काम कर सकता है। क्लियर है। ठीक। यहां पर एक और चीज लिखेंगे, इनका एक और काम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, क्या है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय DU,
DU दिल्ली विश्वविद्यालय के ये पदेन कुलपति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन कुलपति। पदेन कुलपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति किस विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होते हैं? तो वो DU दिल्ली विश्वविद्यालय, दुर्ग यूनिवर्सिटी मत लिख लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। इनके अलावा एक और काम, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं, नहीं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में सदस्य नहीं है तो इनको किसी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार है क्या? नहीं है। लेकिन मान लो कोई प्रस्ताव है, आया, उसमें उस दिन केवल 100 लोग आए थे। उस दिन राज्यसभा में कितने लोग आए थे? 100 लोग आए थे। 100 लोगों में से 50 लोगों ने कहा कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिए और 50 लोगों ने कहा कि यह प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। फंस गया कि नहीं फंस गया पेच, कि वो प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा? यहीं पर ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का क्या है? अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार है ना। तो राज्यसभा में सभापति के रूप में, सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार, तो ये मत देने का भी काम करता है। कौन सा मत? निर्णायक मत। क्लियर है? तो ये 4 प्रमुख काम है भैया किसके? राष्ट्रपति के। पहला काम कि वो राज्यसभा का सभापति होता है। दूसरा काम कि राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का वो पदेन कुलपति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा में सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? तो ये है उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक, तो अभी तक भैया कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं देख लेते हैं उसको भी। कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1951 में बने और 1962 तक रहे, 2 कार्यकाल तक, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1951 से 1962 कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, 1962 से 1967, 1962 से 1967, है ना, ये बने थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो, पहले राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद गए, उपराष्ट्रपति को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बन गए? दूसरे राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति पे कौन आ गए थे? जाकिर हुसैन। और जैसे राधाकृष्णन जी गए, जाकिर हुसैन को क्या बना दिया गया? उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना दिया गया। और इसी तरह 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति से क्या बने? राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बन के आ गए कौन? वीवी गिरी। कौन आ गए? वीवी गिरी। और यही डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो गई 1969 में, है ना। तो उसके बाद राष्ट्रपति कौन बन गए? वीवी गिरी। तो इस तरह तीनों उपराष्ट्रपति से क्या बन गए थे? राष्ट्रपति। क्लियर है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, है ना। और उसके बाद क्या पढ़े? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तीसरे नंबर पे कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, 3-3 में पढ़ेंगे। अब 1969 से 1974, 1969 से 1974, 1969 से 1974, तो 1969 से 1974 तक आए थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन आए थे? गोपाल स्वरूप पाठक। अब 3 आपको नए नाम मिलेंगे। गोपाल स्वरूप पाठक। 3 नए नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तीनों नाम हम कहां पढ़ चुके थे? राष्ट्रपति पे, है ना। अब 1974 से 1989, 1974 से 1989, 5 साल, 1989। ठीक है, ये आएंगे कौन? बीडी जत्ती। कौन आएंगे? बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। ठीक है, फिर आएंगे 1989 से 1984,
फिर 5 साल 1984 मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन आएंगे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये अब जो 3 नाम आएंगे वो फिर क्या आएंगे? जो पहले क्या उपराष्ट्रपति और बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति, है ना। तो 1984 से 1987 आर वेंकट रमन। 1984 से 1987, 1984 से 1987, है ना, मात्र 3 साल। आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ठीक है। अब ये 1987 में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति। तो 1987 से 1992, 1992 शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। और 1992 से 1997, 1992 से 1997 के आर नारायणन, के आर नारायणन, के आर नारायणन, ठीक है। तो ये देखो, ये 3 उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति। और ये 3 उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कितने उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने? तो कितने उपराष्ट्रपति हैं? 6, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। क्लियर है। उसके बाद 1997 से 2002, 1997 से 2002 कृष्णकांत, कृष्णकांत, ठीक है। इनका नाम विशेष याद रखेंगे कि ये एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। कौन? कृष्णकांत, जिनकी उपराष्ट्रपति पद में रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है ना। तो कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद के दौरान ही, उपराष्ट्रपति रहते ही क्या हुई है? मृत्यु हुई है। क्लियर है। आगे बढ़े। 2002 से लेकर 2007, है ना, 2002 से 2007 भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। 2002 से 2007 तक, है ना। और 2007 से 2017 यानी कि 2 कार्यकाल, 2007 से 2017, तो 2007 से 2017 मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद हमीद अंसारी, ठीक है। तो 2 राष्ट्रपति, ये देखो, पहला पढ़े थे कौन? 1951 से 1962 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 कार्यकाल के लिए क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। और ये मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी 2 कार्यकाल के लिए क्या हैं? उपराष्ट्रपति। तो अभी तक 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं, एक राधाकृष्णन और एक मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2 कार्यकाल के लिए क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है। उसके बाद 2017 से 2022, 2017 से 2022 वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है। पूरा नाम कमेंट करके बताएंगे, वेंकैया नायडू, है ना। एम वेंकैया नायडू। 2022 से 2022 से 2025, 2022 से 2025 कौन बने थे? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक है, ये बने थे। और 2025 में अभी हाल ही में नए उपराष्ट्रपति बन के आए हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो 2025 से अब तक, 2025 से अब तक राष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति। क्लियर है। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो हमने भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत किया गया था अनुच्छेद नंबर 52 से, और अनुच्छेद नंबर 52 से अब हम लोग लगभग अनुच्छेद नंबर 72 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद नंबर 71 में बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, और 72 हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ लिए थे कि क्षमादान शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 63 भी पढ़ लिए हैं। बताओ कहां पढ़े थे अनुच्छेद नंबर 63? अनुच्छेद नंबर 63 बोल रहा हूं, 73, अनुच्छेद नंबर 73 ये भी पढ़ चुके थे कि संघीय कार्यपालिका की समझ शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये 53 कहता है, 53, और 73 ये कहता है कि जितने भी कार्य हैं
कार्यपालिका के, वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे, है ना। अनुच्छेद नंबर आपका 53 यही कहता है, ठीक है। अब बच गया अनुच्छेद नंबर 74। तो अनुच्छेद नंबर 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद नंबर 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या रहेगा? मंत्री परिषद रहेगा। और अनुच्छेद नंबर 75 ये कहता है कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। तो कल के क्लास में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। मेन कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।